लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सीमांचल में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में जुट चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी ने सीमांचल में राजद को बड़ा झटका दिया था। अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे से राजद को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी विधानसभा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब लोकसभा चुनाव का नजदीक आना एआईएमआईएम ने मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। किशनगंज लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है तब क्या होगा? ओवैसी फैक्टर कितना असरदार होगा? ये सारे सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं। इस बार भी इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे में सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी, ऐसा अनुमान है। इधर एआईएमआईएम ने भी सीमांचल में लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तो ऐलान कर दिया कि वो किशनगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीमांचल की अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने को लेकर विशेष तैयारी चली है। पार्टी ने तय किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। भाजपा ने एआईएम पर करारा प्रहार किया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने के दावे पर सीमांचल की पूर्णिया सीट से भाजपा के विधायक विजय खेमका ने हमला करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एक खास धर्म से मतलब है। पूरे देश में पीएम मोदी की लहर है, कोई भी कहीं भी चुनाव लड़े लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है।